नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं अमित भोबिया। महात्मा गांधी, वो गांधी जिनकी पूजा करने वाले भी हैं और आलोचक भी हैं। ये तब भी थे जब गांधी थे, ये आज भी हैं जब गांधी नहीं हैं। उनकी पूजा करने वाले तो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन उनके आलोचक क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या गांधी तानाशाह थे? क्या गांधी अलोकतांत्रिक थे? ये सवाल तब सामने आते हैं जब गांधी की आलोचना करने वाले तथ्यों का हवाला देकर बात करते हैं। और वो तथ्य क्या है, आज हम आपको बताते हैं। गांधी पर केवल राजनीतिक लोग ही नहीं, पत्रकार और रिसर्चर भी सवाल उठाते रहे हैं। एक पत्रकार हैं अभिषेक उपाध्याय, जो गांधी को सबसे बड़ा अलोकतांत्रिक व्यक्ति मानते हैं। वो गांधी को तानाशाह मानते हैं। उन्होंने गांधी पर खूब लिखा है। अभिषेक मानते हैं कि गांधी इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े तानाशाह थे। इतिहास का हवाला देकर अभिषेक कहते हैं कि साल 1938 की बात है। गुजरात के हरिपुर में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया। अध्यक्ष चुना जाना था, तो कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना। सुभाष राष्ट्रवादी नेता थे और वे अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में समझाना चाहते थे और आजादी लेना चाहते थे। कांग्रेस में उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। अगले साल यानी 1939 में जबलपुर के पास त्रिपुरी में फिर से एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ। अब तक महात्मा गांधी को समझ आ गया था कि कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस के पीछे चलने लगी है। महात्मा गांधी के हाथों से जमीन खिसक रही थी। सुभाष बाबू साल 1939 में फिर एक बार कांग्रेस अध्यक्ष के लिए खड़े हो गए। इस बार महात्मा गांधी ने बोस का जमकर विरोध किया। महात्मा गांधी ने पट्टाभी सिद्धारमैया को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। लोकतंत्र में विरोध सबका हक है। लेकिन बड़ी बात यह थी कि महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत गए, यानी कांग्रेस के फिर से दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। लेकिन अलोकतांत्रिक गांधी को यह बर्दाश्त नहीं हो सका और उन्होंने ऐलान कर दिया कि पट्टाभी सिद्धारमैया की हार मेरी हार है। और कांग्रेस में उनके चेलों ने लोकतांत्रिक ढंग से जीते हुए सुभाष का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। आखिरकार सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। वैसे कहें तो यह गांधी की एक वीटो पावर थी कि चुना कोई जाए लेकिन चलेगी तो मेरी। अभिषेक अगला किस्सा सुनाते हैं और कहते हैं कि साल 1946 था। कांग्रेस 1946 के असेंबली इलेक्शन भारी बहुमत से जीत चुकी थी। आजादी मिलनी तय हो चुकी थी और यह भी तय था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष इस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। गांधी यहां भी कूद गए। चुनाव 19 अप्रैल 1946 को था, लेकिन गांधी ने 20 अप्रैल को ही अपनी पसंद जाहिर कर दी। उन्होंने नेहरू को इस पद के लिए प्रस्तावित कर दिया। चुनाव हुआ। 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल के पक्ष में राय दी। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला, मगर गांधी यहां भी अड़ गए। उन्होंने सरदार पटेल पर पीछे हटने का दबाव बनाया। पटेल पीछे हटे। नेहरू जिन्हें एक भी वोट में नहीं मिला था, वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने और फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, ये उदाहरण पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने दिए हैं। वे कहते हैं कि गांधी इस देश के सबसे बड़े अलोकतांत्रिक व्यक्ति थे। गांधी एक तानाशाह थे। तो दोस्तों, आपकी इन तथ्यों के बारे में क्या राय है? क्या आप इन तथ्यों से सहमत हैं या सहमत नहीं हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।